नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकंदर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या पहलगाम हमले का मामला भी उसी तरह से दबा दिया जाएगा जैसे कि गुजरात में 1 नवंबर 22 को मच्छू नदी पर बने झूलतो पुल के मामले का हुआ था। मैंने ये सवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अब इसकी घटना को लेकर आम जनता को ही दोषी ठहराने में जुटे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय इसकी घटना की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार को ठहराने के बजाय आम जनता को ही ठहरा। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार नवंबर 22 में गुजरात में एक पुल हादसा हुआ था जिसमें कि 134 लोग मर गए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में उसका मुख्य अभियुक्त जय पटेल आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, और जबकि 134 लोग काल कलवित हो गए थे। उस घटना में भी ये बताया गया था कि गलत तरीके से पुल को खोला गया और पुल पर क्षमता से अधिक यात्री आ गए, जिसके कारण ही ये दुर्घटना हुई। आखिर वो दुर्घटना हुई थी तब भी उस पर सवालिया निशान उठे थे। उस पुल की क्षमता कुल 100 लोगों की थी, लेकिन घटना के समय उस पुल पर 500 लोगों की भीड़ आनी बताई गई थी, वो भी बाकायदा टिकट लेकर। इसी प्रकार ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी मान्य सदस्यों को दी कि विपक्षी नेताओं को ये जानकारी दी गई कि ये मार्ग जहां दुर्घटना हुई है ये जुलाई में अमरनाथ यात्रा के समय खोला जाता है, लेकिन लोकल टूर ऑपरेटरों ने बिना किसी जानकारी दिए और इस मार्ग को खोल दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। अक्टूबर नवंबर में ही इस पिकनिक स्पॉट पर जहां ये घटना हुई वहां यात्री आते जाते रहे। निश्चित तौर पर ये उस समय का मैं बयान बता रहा हूँ गृह मंत्री का मानने का, जब ऑल पार्टी मीटिंग थी। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आया है जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि जब तक 140 करोड़ रुपए लोग राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद और एक मत के अनुसार नहीं चलेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। यानी कि उन्होंने लोगों की राष्ट्रभक्ति पर संदेह जाया। यहाँ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पीयूष गोयल से, कोरोना काल में आखिर कौन था जिसने कि सरकार की नीतियों का पालन नहीं किया? आपने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजाई। आपने कहा कि लाइट जलाओ, लाइट बुझाओ, वैसा पालन किया। उन्हें शंख बजाओ, शंख बजाए, सभी उसका पालन किया। यहाँ तक कि लोग भूखों मरे, उनका रोजगार किया, लेकिन सरकार के बताने पर वो सभी लोगों ने उसका पालन किया। आखिर आप क्या अपेक्षा चाहते हैं कि मतलब आदमी क्या करे? क्या आपका मतलब ये है कि पूरे देश में एक ही मानसिकता के लोग हो जाएं, यानी कि वो बिना बताए बिना कुछ कहे सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहें? खैर, यहाँ मैं आपको झूलतो पुल के विषय में भी जानकारी दूंगा। वहाँ भी ये कहा गया था कि बिना बताए हुए 26 अक्टूबर को
ये झूलता पुल खोल दिया गया। 26 अक्टूबर से वहाँ गुजरात में नववर्ष की शुरुआत हो जाती। और उन्होंने, जबकि बाद में जानकारी ये मिली कि उस पुल पर जाने के लिए लोगों से टिकट लगाया जा रहा। बाद में मामले को ऊपर नीचे करने के लिए किस प्रकार से छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मेन उसका मुलजिम था, जिस कंपनी को, जिसको कोई अनुभव नहीं था, उस आदमी को इस तरह की व्यवस्था की गई। जैसा कि गृह मंत्री बता रहे हैं, अगर कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर टूर ऑपरेटर अपने मन से सब कुछ करता है, तो आप ये तय मान लीजिए कि फिर जम्मू कश्मीर का भगवान ही मालिक है। आपके कहने पर जिस प्रकार से हजारों यात्री, करोड़ों के यात्री जम्मू कश्मीर में आते हैं और आप उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड तक तैनाती नहीं कर पाते, तो आप ये तय मान लीजिए कि आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। जिस प्रकार की बातें कही गई, तो वो ये दिखाने को पर्याप्त है कि संभवतः पहलगाम मामले का हल भी उसी प्रकार से किया जा रहा है जिस प्रकार 134 लोगों के मरने पर झूलतो पुल की जांच का हुआ था। आज तक वहाँ मुख्य जो मुलजिम था, पहली बात तो उनके खिलाफ मुकदमा ही दायर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में नाम डाला भी गया, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। तो निश्चित तौर पर ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि जिस प्रकार यहाँ मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, ये अलग बात है कि घटना से 10 दिन पूर्व ही विवादास्पद सांसद, जो कि अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, निशिकांत दुबे, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सुरक्षा तामझाम की तमाम व्यवस्था यहाँ गुलमर्ग के एक महंगे होटल में की गई थी। 2000 लोग बाकायदा टिकट लेके उस पिकनिक स्पॉट पर पहुँचे थे। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आखिर आप उन्हें सुरक्षा भी दें? आप केवल टिकट वसूल कर ही अपने कर्तव्यों की इस्सरी करना चाहते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको न सिर्फ आम जनता पूछ रही है, बल्कि उनके वो पीड़ित परिजन भी पूछ रहे हैं कि वहाँ घटना के बाद 1.5 घंटे तक कोई भी सहायता, यहाँ तक कि मेडिकल सहायता तक नहीं मिली। निश्चित तौर पर सरकार को किसी न किसी पर तो ये दायित्व लेना ही होगा और उनको किसी न किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। देखना यह है कि क्या सरकार पहलगाम मामले में कोई का जिम्मेदार को, जिनके की कहने से फोर्स हटाई गई, सीआरपीएफ की टुकड़ी हटाई गई, सेना की व्यवस्था हटाई गई, उस पर कार्रवाई करते हैं, या पहलगाम का भी अंजाम झूलतो पुल के समान ही होता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ मिलने और बैठने का प्रयास करूँगा।